Hello students, how are you all? I hope you all student fine and good. Students, once again we are live together and this is Surendra, your maths host. And this video we are discussing about the topic of 8th class mathematics chapter number 6 square and square root. और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बेटा स्क्वायर और स्क्वायर रूट की कुछ प्रॉपर्टीज़ और कुछ उसके कंसेप्ट्स के बारे में, और हम देखेंगे कि किस तरह से हम लोग उसको सॉल्व करते हो, कैसे हम लोग किसी भी नंबर का कोई स्क्वायर या फिर उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। तो चलिए बात करते हैं बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग अबाउट स्क्वायर। व्हाट इज स्क्वायर? अगर आप बात करते हैं स्क्वायर की तो स्क्वायर के बारे में आप पहले जान चुके हैं बेटा, अपनी प्रीवियस क्लास में आप पढ़ के आए हैं कि अगर आप स्क्वायर को देखते हो तो स्क्वायर आपके पास ये इस टाइप का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। ये आपके पास में एक स्क्वायर की फॉर्म है। लेकिन अगर हम इस स्क्वायर की बात करते हो तो बेटा ये आपके पास में ज्योमेट्रिकल, अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्रिकल, ये आपके पास में ज्योमेट्रिकल स्क्वायर है। और इसमें होता क्या बेटा, जितनी साइड ये होगी, अगर सपोज कीजिए आपके पास ये साइड इसकी 2 सेंटीमीटर तो ये साइड भी इसकी 2 सेंटीमीटर होगी। लेकिन आज जिस कंसेप्ट के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं वो अकॉर्डिंग टू अलजेब्रा स्क्वायर की बात करेंगे। देखिए यहाँ पर मैं 2 चीज़ें बता रहा हूँ बेटा, एक आपके पास में ज्योमेट्रिकल स्क्वायर और सेकंड आपके पास अलजेब्रिकल स्क्वायर। अब दोनों में डिफरेंस क्या है देखेंगे। ज्योमेट्रिकल स्क्वायर की जब हम बात करते हैं तो ज्योमेट्रिकल स्क्वायर में हम सिर्फ उसकी शेप्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उसकी साइड्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उसके एरिया के बारे में डिस्कस करते हैं, है ना। बट जब हम अलजेब्रिकल स्क्वायर की बात करते हैं तो अलजेब्रिकल स्क्वायर का मतलब होता है डबल। जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे 2 का स्क्वायर करना है, मुझे करना है 2 का स्क्वायर, तो 2 के स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 2 इंटू 2 विच इज 4। अंडरस्टैंड? इट मीन्स जितने भी हम लोग न्यूमेरिकली नंबर्स का डबल करते हैं दैट इज कॉल्ड द स्क्वायर अकॉर्डिंग टू द अलजेब्रिकल फंक्शन। अंडरस्टैंड? देखिए अब यहां पर हमने देखा कि अगर आप इस ज्योमेट्रिकल स्क्वायर की बात करेंगे तो ज्योमेट्रिकल स्क्वायर का मतलब होता है अगर आप इसका स्क्वायर निकालते हैं, इट मीन्स अगर आप इसका एरिया निकालेंगे तो आप इसको करना पड़ेगा साइड इंटू साइड। जैसे यहां पर इसका एरिया निकालने के लिए साइड इंटू साइड आपको करने की नीड होती है। लाइक एज जब आप अलजेब्रिकल स्क्वायर किसी भी नंबर का निकालते हैं तो वहां पर आपको उनका डबल करने की नीड होती है बेटा, ठीक है ना। अब जैसे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर हमें स्क्वायर के कंसेप्ट को हमें पढ़ना है तो सबसे पहले हमें जितने भी नेचुरल नंबर है तो उन सबका स्क्वायर हम लोगों को देखना होगा कि कितना होता है, ठीक है ना। 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25, 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36, 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 49, 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 64। और मैं इसको यहाँ लिख दूँ बेटा, यहाँ मैं लिख देता हूँ 9 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 81 एंड 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100, ठीक है ना। यहाँ हम लोग जो बात कर रहे हैं बेटा, हम लोग इसमें बात कर रहे हैं अभी कि अगर हम किसी भी न्यूमेरिकल नंबर्स के स्क्वायर के बारे में बात करते हैं इट मीन्स हमें उसका डबल करना पड़ेगा। डबल करने का मतलब अगर हमें 2 का स्क्वायर करना है तो 2 का स्क्वायर मीन्स हो जाएगा आपके पास 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, ठीक है ना। समझ में आ गया बेटे आपके पास में। अब देखो यहाँ पर मैंने आपके सामने लिखा है 1 से लेकर के 10 तक आपको सबके स्क्वायर की वैल्यू को मैंने आपको बताया ताकि हम लोग इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस कर सके कि स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, ठीक है ना। तो चलिए अभी तक हम लोगों ने केवल स्क्वायर के नंबर्स को देखा कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर करने का मीनिंग क्या निकलता है, इट मीन्स वो हमें डबल करना होगा। अंडरस्टैंड? अब हम बात करते हैं बेटा सम प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। अभी हम बात करते हैं सम प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर की। चलिए देखते हैं। नाउ लेट्स टॉकिंग अबाउट सम प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर। तो जब हम स्क्वायर की प्रॉपर्टी को देखते हैं तो बेटा प्रॉपर्टी को देखने के लिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल को लिखूंगा पहले। अब देखिएगा बड़े ध्यान से यहाँ पे देखिएगा। अब सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर आपके पास में 24 लिखा और मुझे इसका स्क्वायर करना है, ठीक है ना। तो या तो आप इसको 24 का मतलब या तो इनके दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 24 मल्टीप्लाई 24 करेंगे, ठीक है ना। तो उसका जो मल्टीप्लाई का जो प्रोसेस होगा काफ़ी लंबा जाएगा। तो अगर हम इसको डायरेक्टली हम इसको देखें कि किस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं, क्या इसका प्रोडक्ट होगी या क्या इसका रिजल्ट निकल के आएगा, तो उसे हम किस तरह से देखेंगे बेटा, बड़े ध्यान से देखिएगा।
आपके पास में स्टूडेंट्स कोई कितना भी ग्रेटेस्ट नंबर क्यों ना दे दे, आपके पास में 2 डिजिट्स है, 3 डिजिट्स, 4 डिजिट, 5 डिजिट्स, कितना भी ग्रेटेस्ट नंबर क्यों ना दे दे, आपको यहाँ पर सिर्फ एक कंसेप्ट याद रखना है कि आपको देखना है कि इसके 1 प्लेस पर क्या नंबर रखा हुआ है। कहाँ पे देखेंगे आप, ये जो 1 प्लेस नंबर है आपके पास में 1 प्लेस, इस 1 प्लेस पर कौन सा नंबर रखा हुआ है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि 1 प्लेस पर कौन सा नंबर रखा हुआ है। अगर आपको उसको पता चल जाता है एंड आफ्टर दैट आपको देखना है कि अगर हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो हमेशा 1 मिलता है, ठीक है ना। 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 मिलता है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 मिलेगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 मिलेगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 मिलेगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 मिलेगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास में 49 मिलेगा, 8 स्क्वायर करेंगे तो 64 मिलेगा एंड 9 स्क्वायर करेंगे तो 81 मिलेगा, 10 स्क्वायर करेंगे तो 100 मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर आपने इसको इजीली, बहुत इजीली आपने इसको रीड किया होगा, मेरे साथ आपने इसको रिपीट किया होगा, बट आपने यहाँ पर एक चीज़ को चेक नहीं किया होगा कि जब आप 1 का स्क्वायर करते हैं तो आपको 1 ही मिलता है। आपको जब आप किसी का स्क्वायर करेंगे तो वहाँ पर भी आपको 1 प्लेस पर नंबर को देखना है कौन सा नंबर आता है। अंडरस्टैंड। आपने 2 का स्क्वायर किया तो 1 प्लेस पर कितना आता है, 4 आता है। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लेस पर 9 आता है। 4 का स्क्वायर करते हैं तो 1 प्लेस पर आपके पास 1 6, यानी कि 1 प्लेस पर आपके पास कितना आता है बेटा, 6 आता है। 5 का स्क्वायर करते हैं तो आपके पास में 1 प्लेस पर 5 आता है। 6 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लेस पर 6 आएगा। 7 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लेस पर 9 आएगा। 8 स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लेस आपके पास 4 आएगा। 9 स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लेस पर आपके पास 1 आएगा। और अगर 10 का स्क्वायर करते हैं इट मीन्स आपके पास 1 प्लेस पर अगर 0 रखा हुआ है तो इसके जो इसका रिजल्ट आएगा उसके भी 1 प्लेस पर आपको 0 ही मिलेगा। अंडरस्टैंड। अब यहाँ से जो हमारी प्रॉपर्टी निकल के आती है, यहाँ से प्रॉपर्टी आपके पास ये निकल के आती है कि अगर आप 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लेस पर सेम नंबर आएगा। आप 3 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लेस पर 9 नंबर आएगा। आप 4 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लेस पर आपके पास 6 नंबर आएगा। 5 स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लेस पर आपके पास 5 नंबर आएगा। 6 स्क्वायर करते हैं तो आपके पास 1 प्लेस पर 6 नंबर आता है। और अगर आप 9 स्क्वायर करते हैं तो 1 प्लेस आपके पास 1 नंबर आता है। अंडरस्टैंड। अब इससे हमें क्या पता चलता है बेटा, इस चीज़ से हमें ये पता चलता है, अब मैंने आपके सामने लिखा प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर। अब प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर करने का मतलब ये हुआ कि अगर आप 0 1 4 5 6 एंड 9 अगर आप इन सब को स्क्वायर में करते हैं तो जो रिजल्ट आपके पास आएगा वो आपके पास परफेक्ट स्क्वायर होगा। अंडरस्टैंड। एक बार दोबारा सुन लीजिएगा। अगर आपके पास में 1 प्लेस पर इनमें से कोई भी नंबर प्रेजेंट है तो जो रिजल्ट आपके पास आएगा, आप कितनी भी बड़ी से बड़ी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उसके जो 1 प्लेस पर जो नंबर आएगा वो ये सब नंबर आएगा। इट मीन्स आपके पास अगर 6 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास 6 आएगा। तो जितने भी ये नंबर्स आपके पास है बेटा, ये सब नंबर्स अगर आपके पास 1 प्लेस नंबर पर रखे हुए हैं या कि 1 प्लेस डिजिट पर रखे हैं तो इनका जो रिजल्ट निकल के आएगा, जो रिजल्ट आपके पास जो आपके पास फाइनल रिजल्ट आएगा वो आपके पास परफेक्ट स्क्वायर होगा। अंडरस्टैंड। परफेक्ट स्क्वायर का मीनिंग ये होता है कि परफेक्ट स्क्वायर मीन्स कि आपके पास में जब आप परफेक्ट स्क्वायर को निकालते तो परफेक्ट स्क्वायर से मतलब है कि आपका जो रिजल्ट है उसमें रिमाइंडर जो होगा वो 0 आएगा। अंडरस्टैंड। अब जैसे अगर आप 100 की बात करते हैं, अब आपके पास में बेटा ये 10 का स्क्वायर आपने किया तो ये आपके पास में रिजल्ट क्या निकल के आया, 100 निकल के आया। इसका मतलब ये पूरा पेयर बनता है, इसका मतलब ये आपके पास में कंप्लीट स्क्वायर है। बट अगर मैं आपके सामने ये लिख दूं 1 1 2 3, यानी कि मैंने आपके पास में 1000 लिखा है, ठीक है ना। तो जब हम 1000 की बात करते हैं तो आप यहाँ पर बहुत ही इजीली देख सकते हैं बेटा कि ये आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता। अगर आप स्क्वायर निकालेंगे तो 100 होगा, बट 100 में आपके पास में 10 की भी तो आपने मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 1000 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बट 100 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर की परफेक्ट स्क्वायर बनने के बाद आपके पास रिमाइंडर में कुछ भी नहीं बचना चाहिए। अंडरस्टैंड।
तो ये हमने प्रॉपर्टी को डिस्कस किया है। जैसे मैंने आपको बताया कि 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9, अगर किसी भी ग्रेटेस्ट नंबर की 1 प्लेस पर इनमें से कोई भी नंबर रखा हुआ है तो आपसे डायरेक्टली वो क्या पूछेगा, आपसे डायरेक्टली पूछेगा कि सपोज कीजिए आपके पास में पूछे कि 24 का स्क्वायर आपको करना है, तो वो आपसे पूछता है कि जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो इसकी 1 प्लेस पर कौन सा नंबर होगा। ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको बोला कि सपोज कीजिए आपके पास 24 का स्क्वायर आपको दिया है और वो आपसे पूछता है व्हेन यू स्क्वायर 24 देन फाइंड द नंबर 1 प्लेस। इट मीन्स आपको बताना है कि अगर आपके पास 24 का आप स्क्वायर करते हैं तो जो रिजल्ट आपके पास निकल के आएगा उस रिजल्ट में उसके 1 प्लेस पर कितना निकल के आएगा, मतलब उसके 1 प्लेस वैल्यू पर क्या रखा होगा। ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको बोला कि आपको 1 प्लेस पर देखना है क्या रखा हुआ है। यहाँ पर आपके पास 4 है और जब आप 4 का स्क्वायर करते हो तो आपके पास में 1 प्लेस डिजिट पर कितना आता है बेटा, 6 आता है। तो अब हम इसको चेक करेंगे कि क्या इसका स्क्वायर करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के 1 प्लेस यानी कि यूनिट प्लेस पर जो नंबर है वो 6 ही है या फिर वो कुछ और आएगा। अंडरस्टैंड, समझ में आता है। चलिए पहले तो मैं आपको डायरेक्टली करके दिखा दूं। अगर आप 24 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आएगा 576 आता है। अब आप इसको चेक कर लीजिए कि जो मैंने लिखा ये रिजल्ट सही है या गलत है। चलिए बात करते हैं। 24 मल्टीप्लाई 24 करना ना बेटा हम लोगों को, या हम इसको कहें 24 मल्टीप्लाई 24 का करेंगे तो 4 4 सा 16 होता है, 1 कैरी हो जाएगा आपके पास। 4 2 सा 8 प्लस 1 9, 2 4 सा 8 और 2 2 सा 4, 6 एज इट इज आएगा, 7 आएगा और ये आपके पास 5 आएगा। इट मीन्स 576। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट से ग्रेटेस्ट नंबर का जब आप स्क्वायर निकालते हैं तो बच्चों आपको ध्यान ये रखना है कि आपको उसकी 1 प्लेस डिजिट को अपने माइंड में रखना है और आपको पता होना चाहिए कि अगर आप 4 स्क्वायर करते हैं तो 4 स्क्वायर करने के बाद जो रिजल्ट आपके पास आता है उस रिजल्ट की 1 प्लेस पर आपको क्या मिलता है, 6 मिलता है। अंडरस्टैंड। तो ये आपके पास में स्क्वायर की कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपको याद रखनी है। नाउ लेट्स टॉकिंग अबाउट अ नोट्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर। इसमें भी चलिए बात करते हैं हम लोग। एक नोट आपको लिखवाना है, कुछ प्रॉपर्टीज़ है आपके पास में, इसमें कुछ 1-2 पॉइंट्स है जो हमें देखने हैं बेटा। जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी कि अगर हम 1 से लेकर के 10 तक स्क्वायर करते 10 तक स्क्वायर करते हैं तो हमें कुछ बहुत ही ईजिली हम लोग कुछ नंबर्स को फाइंड आउट करते हैं जो हम ईजिली कह सकते हैं कि भैया 4 का स्क्वायर 16 आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको नोट क्या याद रखना है बेटा, नोट आपके पास आएगा इफ़ वी स्क्वायर 0, 1, 5 एंड 10 और 6, अगर आपके पास में इसको 10 को हटा दो यहाँ से। अब स्टार्टिंग से देखेंगे। इफ़ वी स्क्वायर 0, 1, 5 एंड 6, अगर आप 1, 0, 5 और 6 का स्क्वायर करते हैं देन वी विल गेट सेम डिजिट एट द यूनिट प्लेस। तो आपके पास में इनके जो 1 प्लेस डिजिट आएगा, इनका जो रिजल्ट निकल के आएगा और उसके जो 1 प्लेस डिजिट पे जो नंबर आएगा वो बिल्कुल सेम आएगा। अगर आपने 0 का स्क्वायर किया तो 0 आएगा, 1 का स्क्वायर किया तो 1 आएगा, 5 स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा, 6 स्क्वायर करेंगे तो 6 आएगा। अंडरस्टैंड। और इसी के साथ साथ बेटा आपको याद रखना है इफ़ वी स्क्वायर 0, 1, 3, 4, 5, 6 एंड 9, अगर आप 1, 3, 5, 4, 6 का स्क्वायर करते हैं और 9 का स्क्वायर करते हैं देन वी गेट परफेक्ट स्क्वायर। तो आपके पास जो आंसर निकलेगा वो परफेक्ट स्क्वायर का मतलब निकलेगा। परफेक्ट स्क्वायर जैसे मैंने अभी आपके सामने डिस्कस किया था कि परफेक्ट स्क्वायर से मीनिंग है कि जिसका रिमाइंडर 0 बचता है दैट इज कॉल्ड द परफेक्ट स्क्वायर। अंडरस्टैंड। अब सपोज कीजिए आपके पास में, आपको ध्यान से देखिएगा, आपको 16 का स्क्वायर करना है तो 16 यानी कि आपके पास में सपोज कीजिए आपको 4 का स्क्वायर करना है तो 4 का स्क्वायर सीधी सी बात है आपके पास 16 आता है। 16 का मतलब इसको किसी भी 2 पर्टिकुलर फैक्टर में जब आप इसको डिवाइड करेंगे, मतलब इनको 2 फैक्टर्स में जब आप इसको तोड़ेंगे तो 4 × 4 बन के आएगा। दैट इज कॉल्ड द परफेक्ट स्क्वायर। ये आपके पास परफेक्ट स्क्वायर होगा। अंडरस्टैंड। तो चलिए अभी हम लोग बात करते हैं बेटा, हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है फाइंडिंग द स्क्वायर। किसी भी नंबर का हम स्क्वायर किस तरह से फाइंड करके दिखाएंगे। सो लेट्स टॉकिंग टुगेदर। चलिए बात करते हैं। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे बेटा, तो यहाँ पे आपको क्या काम करना होगा, जब आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालते हैं तो स्क्वायर निकालने के लिए
आपको अगर आप उसे सिंपल मेथड से करेंगे, जैसे आपको बताया हुआ कि आप जब स्क्वायर निकालते हो तो आपको उसका डबल करना है, बट अगर आपके पास में मोर देन 2 डिजिट्स नंबर हो या कोई ऐसा नंबर हो जिसका स्क्वायर आपको नहीं मालूम, तो क्या करेंगे उसके लिए आप उसमें सिंपल सा मेथड लगाएंगे बेटा कि 43 की मल्टीप्लाई 43 में कर देंगे आप, सिंपल सी बात है। बट अगर आपको 43 की मल्टीप्लाई 43 में करते टाइम अगर आपसे कोई भी डिजिट मिस हो जाता है तो आपका जो वैल्यू आएगा, जो आपका जो आंसर आएगा वो रॉन्ग आ जाएगा, ठीक है ना। सो आपको करना क्या होगा बेटा, यहां पर आप बड़े ध्यान से देखिए, आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए आपको ये फॉर्मूला आपको लर्न करना होगा बेटा। और फॉर्मूला क्या होगा, यहां पर दोबारा देख लीजिए, इसको मैं इरेज कर दूं, ये थोड़ा सा कैमरा बेटा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, बार बार इसको ऑफ हो जा रहा है ये। यहां आपको क्या होगा, यहां आपको करना पड़ेगा a प्लस बी टू दी पावर 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यानी कि ये आपके पास फॉर्मूला है अलजेब्रा का। जब आप इसमें स्क्वायर देखते हैं या इसमें क्यूब देखते हैं तो इस टाइप के कुछ फॉर्मूले आप देखेंगे, और फॉर्मूला आपके पास कहता है बेटा a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अंडरस्टैंड? सो नाउ यू हैव टू एक्सप्रेस 43 लाइक एज a प्लस बी। आपको क्या काम करना पड़ेगा, आपको 43 को एक्सप्रेस करना होगा a प्लस बी की फॉर्म में। समझ में आता है? जब आप इसे a प्लस बी की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो आपको करना होगा बेटा 40 प्लस 3 टू दी पावर 2, और बिल्कुल सेम इसी फॉर्म में आपको ये एक्सप्रेस करना होगा। तो a स्क्वायर की जगह पे आपके पास आएगा 40 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे आपके पास 3 स्क्वायर प्लस 2 एज इट इज, ए की जगह पे 40 आएगा आपके पास में, और मल्टीप्लाइड बी की जगह पे आपके पास 3 आएगा। अंडरस्टैंड? अब इसको एक्सप्रेस कर लीजिए बेटा। 4 का स्क्वायर आपको मालूम है कि वो बेटा आपके पास 16 होता है, तो आप इजीली इसको 1600 कर देंगे, प्लस 3 स्क्वायर आपको मालूम है 9 होता है, प्लस 2 की मल्टीप्लाई 4 में कीजिए तो 4 2 ज़ा 8 और 8 3 ज़ा 24, डायरेक्टली आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को। अब क्या काम करेंगे बेटा, अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए, इस पूरे को ऐड कर दीजिए। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 1600 एज इट इज रहेगा, प्लस ये बनेगा आपके पास में 249। जब आप इसे ऐड करेंगे तो 9 प्लस 0 9 एज इट इज आएगा, 4 प्लस 0 4 एज इट इज आएगा, 6 प्लस 2 8 आएगा, और 1 एज इट इज आपके पास आ जाएगा। इट मीन्स 43 की पावर 2 जब आप एक्सप्रेस करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी बेटा वो ये आएगी। बताइए समझ में आता है कि नहीं आता? बताइए कि ये आपके पास में इजी मेथड है या बहुत ही ज़्यादा टफ मेथड है। आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बेटा मोर देन 2 डिजिट, मोर देन 3 डिजिट, मोर देन 5 डिजिट, कितनी भी बड़ी से बड़ी डिजिट का स्क्वायर आप चुटकियों में निकाल सकते हैं। विद इन 2 सेकेंड और 3 सेकेंड में आप इसका फाइनल रिजल्ट निकाल सकते हैं अगर आपको ये फॉर्मूला आता है। और ये फॉर्मूला मैं नहीं समझता बेटा कि आपके पास में बड़ा मुश्किल होगा याद करना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इजी है। तो ये कंसेप्ट आपका यहाँ पर क्लियर हो गया। फाइंड द स्क्वायर हम लोगों को पता चल गया कि किस तरह से हम लोग स्क्वायर निकालेंगे, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, तो ये मैंने आपको बता दिया। नाउ लेट्स टॉकिंग अबाउट अ न्यू कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। सो गाइज नाउ लेट्स टॉकिंग अबाउट अ न्यू कंसेप्ट, पाइथागोरस ट्रिपलेट। पाइथागोरस ट्रिपलेट को समझने के लिए स्टूडेंट्स आपको चाहिए, आपने लास्ट क्लास पिछली क्लास में आप पढ़ चुके हैं बेटा, वहाँ पे आपने राइट एंगल्ड ट्रायंगल की प्रॉपर्टी को आपने डिस्कस किया था, अंडरस्टैंड। और उधर आपने देखा था बेटा दिस इज द हाइपोटेनियस, दैट इज बेस, एंड इट ऑल्सो परपेंडिकुलर जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। ये आपने वहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्कस किया था, और इनके बीच में एक रिलेशन था बेटा जो आपने देखा था। रिलेशनशिप क्या था बेटा कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना।
लास्ट क्लास में आप इस चीज़ को पहले ही डिस्कस करके आ चुके हैं बेटा कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर उसका जो हाइपोटेनियस होता है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू होता है कि बेस स्क्वायर प्लस का परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको इस नाम से ही पता चल रहा है बेटा पाइथागोरस ट्रिपलेट की बात कर रहे हैं। इट मीन्स पाइथागोरस से मतलब है कि हम एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल के अकॉर्डिंग कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे इसमें, अंडरस्टैंड। चलिए बात करते हैं, अगर हम लोग पाइथागोरस ट्रिपलेट में बात करते हैं तो पाइथागोरस ट्रिपलेट का जो जनरल फॉर्म्स जो होती है बेटा, इसकी जनरल फॉर्म की मैं बात कर रहा हूं। तो जनरल फॉर्म आपके पास होती है जब हम किसी भी पाइथागोरस ट्रिपलेट की बात करते हैं तो वहां पर हम जनरल फॉर्म उसके जो लेते हैं वो लेते हैं m² - 1 और m² + 1। ये किसी भी पाइथागोरस ट्रिपलेट में जनरल फॉर्म होती है, अंडरस्टैंड। किसी भी टाइप का आपको क्वेश्चन देगा, आपको उस क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्म आपको उसको सॉल्व करना है, अंडरस्टैंड। नाउ चलिए एक चीज़ देखते हैं बेटा। सपोज कीजिए आपके पास में एक एग्जांपल मैं अपनी तरफ से देता हूँ। सपोज दैट यू हैव 3² प्लस का 4², अंडरस्टैंड। और ये आपसे पूछ लिया कि बताइए कि यहाँ पर इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपके पास में क्या आएगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होगा बेटा, आप इसका LHS लेके चले, बिकॉज इट इज अ LHS एंड दिस इज अ RHS। दिस इज द LHS और दिस इज द RHS। समझने की कोशिश कीजिएगा बेटा। LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड एंड RHS मीन्स राइट हैंड साइड। हम इसका लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते कि आपके पास में दिया 3² प्लस का 4², अंडरस्टैंड। 3² मीन्स 9 और प्लस 4² मीन्स 16। इट मीन्स आपके पास में 25। और 25 को आप क्या लिख सकते हैं बेटा, 5⁻²। इट मीन्स ये हुआ कि जब आप इस प्रॉपर्टी को सॉल्व करते हैं तो आपके पास में जो वैल्यू निकल के आती है बेटा वो आती है 5²। और 5² से मतलब कि ये जो आपके पास में खाली जगह है, ये जो आपके पास में फिल इन द ब्लैंक है, तो इट मीन्स क्या आएगा कि यहाँ पर आपको 5 का स्क्वायर रखना पड़ेगा, अंडरस्टैंड। तो ये आपके पास में क्या आएगा बेटा 5²। इट मीन्स आपके पास में ये जो निकल के आएगा ये आएगा 5⁻²। तभी तो दोनों प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, तभी तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होगा, अंडरस्टैंड। तो ये ट्रिपलेट का मतलब ये होता है कि जब आप किसी भी ट्रिपलेट फॉर्म की बात करते हैं तो वहां पर आपको जो क्वेश्चंस दिया जाता है, जो प्रॉपर्टी आपको दी जाती है, उसका मतलब ये हुआ कि उसकी दोनों साइड आपस में इक्वल होनी ही चाहिए। देयर इज बोथ साइड आर इक्वल, ओके। दोनों साइड आपकी अगर इक्वल आती है तो आप उसको ट्रिपलेट फॉर्म में लिखते हैं। अदरवाइज अगर दोनों साइड इक्वल नहीं आती तो वो आप ट्रिपलेट फॉर्म में नहीं लिख सकते, अंडरस्टैंड। अब चलिए ये क्वेश्चन मैंने आपको रफली करके दिखाया, अब हम इसके बेस पर एक क्वेश्चन को करेंगे, देखते हैं वो क्वेश्चन किस तरह से होगा। मैंने इसको रफ किया आपके सामने, बड़े ध्यान से देखिएगा बेटा। क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, फाइंड द पाइथागोरस ट्रिपलेट हुज वन मेंबर्स इज 8। क्वेश्चन है बेटा ये, फाइंड द पाइथागोरस ट्रिपलेट whose one member is 8। ये आपको दे दिया। पाइथागोरस ट्रिपलेट आपको फाइंड आउट करके दिखाना है जिसमें आपको सिर्फ उसका वन मेंबर पता है, दैट इज 8, ठीक है ना। सो जब हम इसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना बेटा, सॉल्व करेंगे, लेट द जनरल फॉर्म ऑफ पाइथागोरस ट्रिपलेट, ठीक है ना। ये हमने जनरल फॉर्म लिख लिया इसका पाइथागोरस ट्रिपलेट की, जो हमें पता है कि 2m m² - 1 और m² प्लस का 1, अंडरस्टैंड। ये जो आपके सामने लिखा गया है ये आपके पास में किसी भी पाइथागोरस ट्रिपलेट की जनरल फॉर्म है, समझ में आता है। m जहां पर आपके पास ये जो m वैल्यू दी है, ये बेटा कोई भी मेंबर है, जो आपके क्वेश्चन में कोई भी मेंबर्स आपको अगर दिया गया होगा तो उस मेंबर्स की वैल्यू है ये m। सो लेट
फर्स्ट मेंबर हम लेके चलेंगे इज इक्वल टू, हम लोगों ने 2m मान लिया। 2m का मतलब हमने लिया भाई फर्स्ट मेंबर आपको दिया था 8, तो m की वैल्यू यहां से बेटा क्या निकल के आ गई आपके पास 4। अंडरस्टैंड। सेकंड आपके पास में आएगा, सेकंड मेंबर आपके पास होगा बेटा, वो है आपके पास m स्क्वायर माइनस 1। तो m की वैल्यू आपके पास 8 है, आपको दिया हुआ है, तो 8 की वैल्यू को रखिएगा यहां पर। सॉरी, m आपको यहां पर 4 निकल के आया। फर्स्ट मेंबर आपका कितना निकल के आया बेटा यहां पर 4। तो जब आप 4 का स्क्वायर करेंगे मेरे बेटा -1 होगा, तो यानी कि -1 मतलब 16 माइनस 1 इट मीन्स 15। अंडरस्टैंड। फर्स्ट मेंबर आपके पास 4 आया, सेकंड मेंबर आपके पास में 15 आ गया। अब आपको थर्ड मेंबर निकालना है, तो थर्ड मेंबर निकालने के लिए मुझे इसको रफ करना पड़ेगा बेटा। एक बार दोबारा से मैं इसको यहाँ पर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूं जो आपको समझ में आ जाए। क्वेश्चन था आपके पास फाइंड द पाइथागोरस ट्रिपलेट हुज फर्स्ट मेंबर इज 8, जिसमें आपको फर्स्ट मेंबर आपको दिया गया था। आप लेके चले लेट द ज्योमेट्रिकल फॉर्म ऑफ द पाइथागोरस ट्रिपलेट इज इक्वल टू 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। ये आपने अपनी तरफ से माना है बेटा, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन में आपकी जनरल फॉर्म इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जनरल फॉर्म इसको बोलते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सो लेट फर्स्ट मेंबर इज 2m। आपने इसको ये देखो, ये आपका फर्स्ट मेंबर, सेकंड मेंबर और ये थर्ड मेंबर है, तो हमने फर्स्ट मेंबर इज इक्वल टू 8 ले लिया बिकॉज उसने दिया फर्स्ट मेंबर इज 8। तो जब आप यहां से m की वैल्यू निकालेंगे बेटा तो आपके पास 4 आ गया, सिंपल सी बात है, ठीक है। सेकंड मेंबर जब आप निकालेंगे तो आपको पता है कि m स्क्वायर माइनस 1, सो पुट द वैल्यू ऑफ m इन दिस फॉर्म, m स्क्वायर माइनस 1 इट मीन्स 16 माइनस 1 इट मीन्स 15। अंडरस्टैंड। चलिए अब मैं इसको रफ कर देता हूं बेटा और इसमें हम थर्ड मेंबर को निकालते हैं। एंड द थर्ड मेंबर इज वो आपने कंसीडर किया हुआ है m स्क्वायर प्लस 1। इट मीन्स m की वैल्यू आप क्या रखेंगे बेटा 4 रखेंगे यहां पर, 4 स्क्वायर प्लस 1 इट मीन्स 16 प्लस 1 दैट इज 17। अंडरस्टैंड। कितना आ गया आपके पास 17 आ गया। तो यहां मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, फर्स्ट मेंबर आपके पास आया था 4, सेकेंड मेंबर आपके पास आया था बेटा 15 एंड द थर्ड मेंबर इज दैट 17। अब आपको 3 एलिमेंट्स आपको आपके क्वेश्चन में पता चल गया। नाउ वी हैव टू चेकिंग द all elements have satisfy the condition of पाइथागोरस ट्रिपलेट और नॉट। अब हमें इसको चेक करना है कि क्या ये पाइथागोरस ट्रिपलेट को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। अंडरस्टैंड। तो चलिए देखते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट को सेटिस्फाई अगर ये करता है तो बड़े ध्यान से देखना बेटा। देखिए यहां पर जो मैक्सिमम वैल्यू है, अगर हम अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम को देखते हैं, देन द मैक्सिमम वैल्यू बिकॉज हाइपोटेन्यूज इज द ग्रेटेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल एंड बेस इज द मीडियन साइड ऑफ द राइट एंगल एंड आपके पास में perpendicular is the lowest side in the Pythagoras theorem or right angle triangle. So according to this 17 is the greatest, so we have to 17 square is equal to 15 square plus 4 square. Understand? इतनी बात आपको समझ में आती है बेटा? आगे चलिए आगे देखते हैं बेटा। तो अगर हम 17 स्क्वायर को देखते हैं बेटा, 17 स्क्वायर का जो डायरेक्टली इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 289 इज इक्वल टू 15 स्क्वायर की जो वैल्यू आती है 225 प्लस 4 की वैल्यू जो आती है स्क्वायर की वो आती है 16। अब आपको ये चेक करना कि दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। अगर आपके पास दोनों साइड इक्वल आ जाती है देन यू हैव टू से दैट Pythagoras triplet is that 4, 15 and 17. अंडरस्टैंड। चलिए चेक करते हैं 6। अब देखो यहां पर हम लोगों ने एक चीज को लिया बेटा, ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट
जो मेंबर उसने दिया वो हमें 8 दिया हुआ है बेटा, तो हमें इसको 8 लेना पड़ेगा। भले ही हमारे पास में m की कुछ भी वैल्यू आई है, लेकिन फर्स्ट मेंबर उसने हमें दिया हुआ है 8 लेंगे, तो यहाँ पर 8 लेना पड़ेगा। सेकंड हमने निकाला, थर्ड भी हम लोगों ने निकाल लिया, लेकिन फर्स्ट मेंबर हम वही लेंगे जो आपके पास निकल के आया। इट मीन्स आपके पास यहाँ पर हम इसको 8 स्क्वायर लेंगे, तो इसका मतलब 64 हो जाएगा। अब आप इसको चेक कीजिए। 5 + 4 9, 6 + 2 8 and 2, it means 289 is equal to 289. So Pythagoras triplet is equal to 8, 15 and 17। ये आपका आंसर होगा। ठीक है ना, समझ में आती है बात। गर्मी बड़ी है बेटा, फैन चल नहीं पा रहा, तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अंडरस्टैंड, गॉट इट, क्लियर हो जाती है बात। चलिए, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट आवर न्यू कंसेप्ट इज स्क्वायर रूट की बात अब हम करने वाले बेटा। अभी हम लोग बात करते हैं स्क्वायर रूट। व्हाट इज द स्क्वायर रूट? नाउ लेट्स टॉकिंग अबाउट